राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। तो जैसे ही आप सभी को पता होगा बच्चों कि आज हमने सीईटी 2024 का जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च कर दिया है यूट्यूब पर। तो डेली इसकी 4 से 5 क्लासेज होगी बच्चों। और इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है मैंने, कौन सी क्लासेज किस टाइम होगी और कौन सा टीचर पढ़ाएगा। तो मैं राहुल जांगड़ा बच्चों आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हमारी मैथ की क्लासेस रहेंगी। मैथ की क्लासेस कंप्लीट होने के बाद, मतलब कंप्लीट मैथ होने के बाद फिर हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में अभी टाइम पड़ा है, 4 से 5 महीने लगभग एग्ज़ाम में पड़े हैं अभी। तो डेली हमको क्लासेस अटेंड करनी है बच्चों। और लगभग 2 से ढाई महीने में हम कंप्लीट मैथ, बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक का मैथ है जो हम वो कंप्लीट कर लेंगे अपनी क्लासेस में बच्चों। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा बच्चों वो रहेगा सीईटी 2024 पर। बट जो मेरी क्लासेस रहेंगी मैथ की, वो जो भी बच्चे जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा के या अदर किसी एग्ज़ाम की, या फिर एसएससी जीडी की, एसएससी सीजीएल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, या फिर रेलवे में जो भी एएलपी की वैकेंसी निकली है, हरियाणा पुलिस की है, मतलब जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आता है ना, उसके लिए मेरी क्लासेस रहेंगी बच्चों। आप मेरी जो मैथ की क्लासेस रहेंगी वो अटेंड करके कोई मर्जी एग्ज़ाम दे लेना। पूरे इंडिया में सीजीएल लेवल तक का कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, आपको एक भी क्वेश्चन इससे क्लासेस से बाहर नहीं मिलेगा बच्चों। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बट आपको रेगुलर होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। क्योंकि जो एक फेलियर बच्चा होता है और एक सक्सेसफुल बच्चा होता है, उसमें बस एक ही डिफरेंस होता है। जो सक्सेसफुल बच्चा होगा, डेली जितनी मेरी क्लासेज होंगी 60 से 70 क्लासेज में हम मैथ को कंप्लीट कर लेंगे। वो सभी क्लासेज अटेंड करेगा, फिर बुक से अपना मतलब क्वेश्चन सोल्व करके देखेगा, फिर मॉक टेस्ट लगाएगा, प्रैक्टिस करेगा। बट जो जो फेलियर बच्चे होंगे वो 1 2 दिन तो मजे में क्लास में आएंगे, भाई मतलब तैयारी कर रहे हैं सीटी की, नई नई तैयारी करने लगे हैं। 1 2 क्लासेस के बाद उनका मोरल डाउन हो जाएगा, फिर वो क्लासेस नहीं अटेंड करेंगे। बट आपको ये देखना सक्सेसफुल बनना है या फेलियर बनना है आपको। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपनी गरीबी दूर करनी है, तो बच्चों आपको डेली क्लासेस लेनी पड़ेंगी। डेली 4 से 6 घंटे स्टडी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो यही है बच्चों, आज से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक जो सिलेबस अपना वो डिस्कस करूंगा बच्चों। और एक और बात बच्चों, जिसने आज जो स्कूल की बात है, 10th 12th करके आए हैं बच्चे अभी जो देखने लगे हैं, स्कूल में उन्होंने मैथ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, समझ में आता हो या नहीं आता हो, ग्रेजुएशन में भी हैं जो बच्चे यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, किसी को पहले मैथ आता हो या नहीं आता हो, तो सबसे पहले तो यही बताओ किस किस को मैथ समझ में आता है और किस किस को मैथ में प्रॉब्लम आती है। फिर मैं अपनी कमिटमेंट दूंगा मैथ में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले भाई जो मैथ है उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप जितनी भी 60 से 70 क्लासेज होंगी कंप्लीट आप अटेंड करें, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इन क्लासेज से। एक मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, या फिर मैं ही डेली क्वेश्चन दूंगा आपको। हर क्लासेज के बाद आपको वर्कशीट दूंगा और वो क्वेश्चन आप सोल्व करने हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कोई बुक सजेस्ट करूं या फिर डेली वर्कशीट दूं, वो करोगे आप। तो ठीक है बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा हमारा मैथ का। तो सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों वो है परसेंटेज, प्रतिशत। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ तथा हानि। एक और जो हमारी क्लासेस रहेंगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसको अटेंड कर सकेंगे, क्योंकि बाईलैंग्वेज हमारी क्लासेस रहेंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद बच्चों जो थर्ड चैप्टर है वो डिस्काउंट, हिंदी में कहते हैं बट्टा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। फिर फिफ्थ चैप्टर है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवर्ती ब्याज। तो ये 5 चैप्टर है, ये एक फर्स्ट ग्रुप हो गया, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 मतलब परसेंटेज से ही रिलेटेड है।
ये जो हमारा परसेंटेज है फर्स्ट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लीट मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। अगर आपको परसेंटेज समझ आ गया तो ये चारों चैप्टर है वो भी क्लियर हो जाएंगे, इसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था परसेंटेज से रिलेटेड। उसके बाद आता है बच्चों रेशो एंड प्रपोर्शन, जिसके हिंदी में अनुपात तथा समानुपात कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद है पार्टनरशिप, हिंदी में जिसको साझेदारी कहते हैं। फिर है मिक्सचर एंड एलिगेशन, हिंदी में मिश्रण। फिर टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। एवरेज, औसत। 11वां चैप्टर है बच्चों पाइप एंड सिस्टम, पाइप तथा टंकी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल तथा दूरी। ये दोनों बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। और एक है एवरेज, ये दोनों भी इस ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक परसेंटेज। मेन मेन 5-6 चैप्टर है, उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ये नहीं हमको कि जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है, हम कंप्लीट करेंगे मैथ में। इन क्लासेस के बाद अगर मतलब जैसे सीईटी है 15 नंबर का मैथ आता है, तो 15 में से 14 भी नहीं, 15 के 15 नंबर आने चाहिए मैथ में आपके। ठीक है बच्चों। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। फिर है हमारा जो 14th चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जो 15th चैप्टर है बच्चों वो है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। फिर है सर्च एंड इंडिसेस। फिर एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसको कहते हैं। एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, काफी क्वेश्चन है जो डीआई से पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट क्लास को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत, शत का मतलब क्या होता है 100। प्रति मतलब प्रति 100, प्रति 100 पर हमको मान देखना है। और इंग्लिश में भी ऐसे ही पर प्लस सेंट। सेंट को इंग्लिश में मतलब कि सेंट का मतलब जो होता है वो है 100। तो पर 100 पर सेंट, प्रति 100 पर हमको मान देखना। अब जैसे बच्चों कुछ भी जैसे परसेंटेज का सबसे पहले तो साइन देख लो, परसेंटेज का जो साइन है वो परसेंटेज का साइन होता है बच्चों। उसके बाद अगर किसी भी संख्या के साथ या किसी भी चीज के साथ परसेंटेज लग जाए तो मतलब कि इसका मतलब होता है उसके बटे में 100। ये समझ में आया बच्चों। तो मतलब किसी भी चीज के साथ परसेंटेज लग गया तो उसके बटे में हो गया 100। जैसे आप हो, आपके साथ परसेंटेज लग गया, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपके बटे में 100। ऐसे ही किसी भी चीज के साथ परसेंटेज लग गया तो अगर उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो उसके साथ उसके बटे में आ जाएगा 100। अब ये देखो 10 है, 10 के साथ परसेंट लग गया। अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10 के बटे में या इंग्लिश में जिसको बाय कहते हैं तो उसके बाय में आ जाएगा 100। इससे ये कट गया, बच गया 1/10। तो मतलब 10% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी वो होगी 1/10। अब एक और चीज देखनी है बच्चों, ये जो इस साइड का ये होती है इसको कहते हैं हम परसेंटेज, परसेंटेज। और जो ये इस साइड वाली ये होती है इसको कहते हैं फ्रैक्शन। जो ये है ये होती है बच्चों फ्रैक्शन और ये होती है परसेंटेज। ये ऐसे ही, ये परसेंटेज और ये फ्रैक्शन। अब जैसे कोई भी संख्या है 5 है, ये खाली 5 नहीं है, इसके मतलब ये नीचे 1 लगा हुआ है। मतलब कोई भी संख्या है, उसके जो नीचे मतलब डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है अगर कुछ भी नहीं दिया गया हुआ है तो। अब नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको, अब इसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रतिशत से भिन्न में बदलना,
मतलब कि जो फ्रैक्शन है उसको हिंदी में भिन्न कहते हैं। जैसे 20 है, 20%, ये क्या हो गया, परसेंट। इसको बदलना किस में है, भिन्न में, भिन्न। तो 20% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 20 में 100, 0 से 0 कट गई, 2 से 10 कट गया, यहाँ क्या बचा 5, ऊपर क्या बचा 1, 1 के बाय में 5। तो कई बच्चे होंगे बच्चों आज की क्लास में थोड़ा बोर होंगे, बट हमको जो लेवल लेके चलना है बिल्कुल बेसिक लेवल से, जिस बच्चे ने आज तैयारी स्टार्ट की है वहां से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक की हमको तैयारी करानी है बच्चों। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सभी चीजें आपको कराते चलेंगे हम। अब देखो नेक्स्ट बता देता हूँ। जैसे 25% है, इसको फ्रैक्शन में या भिन्न में बदलेंगे तो 25 के साथ, मतलब किसी भी चीज के साथ परसेंट लग गया तो उसके बाय में 100, 25 पर कट गया सीधा, ठीक है बच्चों, 1, यहाँ पर 4, या फिर 5 पे काट लो, मतलब 1/4 इसकी जो वैल्यू है फ्रैक्शन में वो आ गई। तो ये तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, प्रतिशत से भिन्न में बदलना ऐसे बदला जाता है। एक और समझा देता हूँ, 50%, इसको भिन्न में बदलना है तो इसके नीचे 100, 0 से 0, 1, 2, तो 1/2 है जो, इसको फ्रैक्शन में बदल के इसका आंसर आएगा बच्चों। तो ये चीज आप जो फर्स्ट स्टेप है परसेंटेज का वो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब तक हमने क्या किया, किसी भी चीज के साथ परसेंट लगाया और उसको फ्रैक्शन में बदला। अब कोई भी संख्या मतलब भिन्न में दी होगी फ्रैक्शन में और उसको हमको प्रतिशत में बदलना है, मतलब उल्टा करना है। तो देखो जैसे 1/2 है, इसको ये हो गया भिन्न, इसको अब हमें परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में। तो कैसे बदलेंगे, उसमें तो हमने डिवाइड किया था 100 से, बट इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। जब प्रतिशत में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई, और जब भिन्न में बदलेंगे तो डिवाइड 100 से। अब जैसे 1/2 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 50। तो क्या आएगा, 50%। ये जो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही देखो नेक्स्ट है 1/3, इसको बदलना है परसेंटेज में। अब 1/3 इंटू 100, इसको काटेंगे तो आएगा 33.33%। तो ऐसे बच्चों भिन्न से प्रतिशत में बदला जाता है। एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा और जो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे 1/8, 1/8 को परसेंटेज में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या, 100 और 50। अब फिर 2 से काटेंगे, 2, यहाँ पर 25। अब आ गया 25/2, 25/2। अब फिर इसको काटेंगे तो क्या आया, 12.5%। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर आया 12.5%। ऐसे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे बेसिक्स थे कुछ परसेंटेज के, वो हमने समझ लिए हैं। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर कोई भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको तो ये समझ लो ये याद करनी करनी है, कैसे भी याद करनी पड़े। इतना कुछ मुश्किल नहीं है याद करना, अपना 2-3 क्लासेस देखेंगे, मतलब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आराम से याद हो जाएगी। आपको डेली 1 से 2 बार ये जो टेबल है वो रीड करनी है, ठीक है बच्चों। इसमें यही है, देखो जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में बदलना या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, ये ऐसी की ऐसी। अब आगे जो क्वेश्चन है उनमें भी दिखाऊंगा मैं आपको
इनका कैसे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो चलो बच्चों दिखाता हूँ, ये जरूर याद करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, या फिर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं, वहां से भी आप याद कर सकते हो बच्चों। तो चलिए आइए है बच्चों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा मैथ की क्लास का, और बाईलैंग्वेज रहेगी हमारी क्लास, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो सबसे पहले देखो बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 30% ऑफ 1200, मतलब 1200, 1200। तो जो ऑफ है बच्चों यहाँ पर, ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये जो हिंदी में यहाँ पर का है या के है, इसका मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई 1200 के 30%। तो इसको बच्चों हमको ऐसे करना है, यहाँ पर समझा देता हूँ। 1200 परसेंटेज का क्या बता रहा मैंने, परसेंटेज को हटाकर इसके बटे में 100, तो ऐसे लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में। उसके बाद इससे आगे यहाँ है, उसके बाद के आ गया, के का मतलब मल्टीप्लाई, तो 20 परसेंटेज की जगह बाय में 100। तो ये देखो बच्चों, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो क्या बचा 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 2 72, ये बच गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा 72। देखा बच्चों, अगर आप पहले क्वेश्चन देखते, इसमें तो इतनी परसेंटेज है, इतना मुश्किल है, कैसे करते। अब देखो बेसिक्स कंप्लीट, मतलब अच्छे से समझने के बाद इतना आसान क्वेश्चन लगने लगे। तो ऐसे ही बच्चे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको अपने से सोल्व करके देखने हैं क्वेश्चन, उसके बाद अगर नहीं निकले तो फिर वीडियो देखनी है। ये भी ऐसे ही है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। ये देखो, यदि किसी संख्या के, किसी संख्या के मतलब एक संख्या है, उसको हमको लेट करना है, लेट कर लेते हैं ए। यदि किसी संख्या के आ गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसे की ऐसे लिख लेना है। के बाद है 60%, 60% परसेंटेज को हटाकर नीचे 100। उसके बाद क्या है, का मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद 3/5, 3/5। उसके बाद वह भाग 36 है, इज इक्वल टू 36। तो सबसे आपको जो मतलब फर्स्ट स्टेप करना है कोई भी क्वेश्चन करते हुए, सबसे पहले उसको एक सिंपल वे में लिखना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन की फॉर्म से ऐसे, ये हमने यदि किसी संख्या, वो संख्या लेट कर ली ए की जगह आया का आ जाए तो उसकी जगह बताया था मैंने मल्टीप्लाई। इसको ऐसे कैसे लिख लिया, का की जगह मल्टीप्लाई 3/5 की ऐसे कैसे, उसके बाद 36 के बराबर है। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करो, 0 से 0, 6 से इसको करेंगे 3/5। तो जैसे अब ऊपर ये 3 और 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, क्या आ गया यहाँ पर 9, और 9 को 36, तो देखो सीधा कट जाएगा कितने पर, 4 पर। अब क्या बचा, अब नीचे हैं दोनों, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 25, 25, और यहाँ पर क्या बचा था 4। तो अब नीचे देखो डिवाइड में बच्चों उस साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो 25 इंटू 4, ए की वैल्यू है जो हमारी आ चुकी है बच्चों 25 चौक 100। तो 100 जो बच्चों इसका राइट आंसर होगा। देखो कितना आसान सवाल हो गया। सबसे पहले हमें इसको हिंदी में मतलब क्वेश्चन को ऐसे अपनी फॉर्म में लिखना है, उसके बाद अपना एक एक स्टेप आराम आराम से करते चलो। ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ और अच्छे आपके क्वेश्चन है जो होते चलेंगे बच्चों। अब ये देखो बच्चों, आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ 35% ऑफ x
इज इक्वल टू 42.5% ऑफ 700, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे ही बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो, सबसे पहले तो आपको उसको अच्छे से रीड करना है, समझना है उसमें पूछा क्या गया है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप, उसको अपने तरीके में लिखना है। जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 35 परसेंटेज की जगह 100, उसके बाद ऑफ, ऑफ या फिर का, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई, उसके बाद एक्स, उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद है बच्चों 42.5 परसेंटेज की जगह 100, फिर है ऑफ, ऑफ या फिर का, तो का की जगह क्या बताया था, मल्टीप्लाई 700। तो सबसे पहले इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को लिख लेना बच्चों। और अब देखें के बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो ये भी नीचे 100 है और यहाँ पर भी नीचे 100 है, तो 100 से 100 हो गया कैंसिल। उसके बाद 35 और यहाँ पर 700, तो 35 दूनी 70, पीछे एक जीरो है, एक जीरो की जीरो, ऐसे। तो अब जो रह गया वो रह गया 42.5 इंटू 20। ये बच्चों आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको और भी आसान करना है, तो जो मतलब पॉइंट है इसको हटाकर नीचे कर दो 10, जीरो से जीरो कैंसिल, अब बच गया 425, और इसको 2 से मल्टीप्लाई तो करो तो कितना आएगा, 850। तो ये है बच्चों जो आपका वो है राइट आंसर। ये देखो कितने आसान तरीके से मतलब आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद जैसे मैंने बताया ऐसे की ऐसे लिख देना है, जैसे आप क्वेश्चन करोगे उस फॉर्म में। उसके बाद जो कटे काट दो, जो नहीं कटता उसको मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल आसान वे में ऐसे आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। और एक बिल्कुल बेसिक क्लास थी परसेंटेज की। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मतलब एक एक क्लास में थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते जाएंगे। और परसेंटेज की जो 8 से 9 क्लासेज होगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जिसको नींव कहते हैं मैथ की वो है परसेंटेज। तो 8 से 9 क्लासेस हमारी परसेंटेज की होंगी बच्चों। और एक भी क्वेश्चन आपको परसेंटेज में मतलब इन क्लासेस से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।